1991 एक स्टेज, दो कंपनीज और एक अनाउंसमेंट जिसने एक पार्टनरशिप को तोड़ दिया और अननोइंगली गेमिंग इंडस्ट्री की सबसे बड़ी राइवलरी क्रिएट कर दी। व्हाट्स अप पीप्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं द एंटायर हिस्ट्री ऑफ प्लेस्टेशन। लेट 1980s में सोनी का मेन फोकस था इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवीज, म्यूजिक सिस्टम, ऑडियो टेक और गेमिंग वो निंटेंडो का किंगडम था। उस टाइम गेम्स कार्ट्रिजेस पे आते थे जिसमें स्टोरेजेस लिमिटेड होती थी, लेकिन सोनी एक नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा था, कॉम्पैक्ट डिस्क्स, जिसको तुम लोग सीडीज भी बोलते हो। सीडी का मतलब था ज्यादा स्टोरेज, बेटर साउंड और बिगर गेम्स। निंटेंडो को ये आइडिया पसंद आया और उन्होंने सोनी के साथ पार्टनरशिप स्टार्ट करी। प्लान सिंपल था, सुपर निंटेंडो के लिए एक सीडी एड ऑन बनेगा। अगर ये सक्सेसफुल होता तो निंटेंडो और सोनी मिलकर नेक्स्ट जेन गेमिंग डिफाइन कर देते। सब कुछ सही चल रहा था, मीटिंग हो रही थी, डेवलपमेंट प्रोग्रेस कर रहा था और फिर आया 1991 का कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो। सोनी कॉन्फिडेंट था कि वो अपनी पार्टनरशिप अनाउंस करेगा, लेकिन नेक्स्ट डे स्टेज पे कुछ और ही हुआ। निंटेंडो ने अनाउंस किया, हम सोनी के साथ नहीं फिलिप्स के साथ काम कर रहे हैं। बस इतना ही, कोई वार्निंग नहीं, कोई डिस्कशन नहीं। पब्लिक स्टेज पे सोनी को साइड कर दिया गया। ये सिर्फ बिजनेस डिसीजन नहीं था, ये एक ह्यूमिलिएशन था। और उस मोमेंट पे सोनी के पास चॉइस थी, या तो वो इस इंडस्ट्री से बाहर हो जाए या फिर प्रूव करे कि वो खुद कुछ बना सकते हैं। और यहीं पे एंटर होता है एक नाम, केन कोटारागी। सोनी के अंदर एक ही इंजीनियर जिसे गेमिंग पे बिलीव था। जब सब लोग इस प्रोजेक्ट को रिस्की बोल रहे थे, वो इंसिस्ट कर रहा था कि सोनी को अपना कंसोल बनाना चाहिए। इनिशियली सोनी के टॉप एग्जीक्यूटिव हेजिटेंट थे क्योंकि गेमिंग उनका फील्ड ही नहीं था, लेकिन इंसल्ट का वेट इतना बड़ा था कि फाइनली डिसीजन लिया गया, हम अपना कंसोल बनाएंगे। और ये डिसीजन सिंपल नहीं था। सोनी को जीरो से स्टार्ट करना था, हार्डवेयर डिजाइन, सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम, डेवलपर सपोर्ट, सब कुछ। लेकिन उन्होंने एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी यूज की। उन्होंने डेवलपर्स को फ्रीडम दी। जहाँ निंटेंडो और सेगा स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखते थे, सोनी ने बोला तुम गेम्स बनाना चाहते हो, हम प्लेटफॉर्म देंगे। और फिर आया 1994, प्ले स्टेशन लॉन्च हुआ। और ये एक साइलेंट एंट्री नहीं थी, ये एक डिसरप्शन था। सीडी बेस्ड गेम्स का मतलब था डेवलपर्स बिगर वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं, सिनेमैटिक स्टोरी ला सकते थे, 3D ग्राफिक्स पुश हो रही थी और गेमिंग का फील ही चेंज हो रहा था। फिर आए गेम्स जो सिर्फ सक्सेसफुल नहीं थे, हिस्टोरिक थे। फाइनल फैंटेसी 7 जिसने आरपीजी जॉनरा को ग्लोबल बना दिया। मेटल गियर सॉलिड जो स्टोरी टेलिंग को सिनेमैटिक लेवल पर लेकर गया। प्ले स्टेशन धीरे धीरे ग्रो नहीं हुआ, वो सीधा एकदम से एक्सप्लोड हुआ और कुछ ही सालों में 100 मिलियन यूनिट सेल हो गए। सोनी जो आउटसाइडर था अब इंडस्ट्री के टॉप प्लेयर्स में आ चुका था, लेकिन असली डोमिनेशन अभी बाकी थी। 2000 में लॉन्च हुआ PlayStation 2 और ये सोनी का मास्टर स्ट्रोक था। PS2 सिर्फ गेमिंग के लिए नहीं था, इसमें बिल्ट इन DVD प्लेयर था। उस टाइम DVD प्लेयर्स एक्सपेंसिव थे, तो लोग PS2 इसलिए भी ले रहे थे क्योंकि वो मूवीज भी चला सकते थे। मतलब एक ही डिवाइस में गेमिंग प्लस एंटरटेनमेंट दोनों मिल रहे थे। और फिर उसकी गेम लाइब्रेरी वो तो काफी ज्यादा इंसेन थी, लाइक GTA San Andreas, God of War। PS2 हर टाइप के गेमर्स के लिए कुछ ना कुछ लेके आया। रिजल्ट 155+ मिलियन यूनिट सेल हुए। आज तक का बेस्ट सेलिंग कंसोल बना PlayStation 2। सोनी अब सिर्फ कॉम्पिटिटर नहीं था, वो लीडर बन चुका था। लेकिन हर पीक के बाद एक डिप आता है। PS2 की मैसिव सक्सेस के बाद सोनी थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। फिर आया PlayStation 3। यहाँ सोनी ने एक पावरफुल लेकिन कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर यूज किया जो डेवलपर्स के लिए डिफिकल्ट था। साथ ही प्राइसेस भी काफी ज्यादा हाई थे। और उसी टाइम माइक्रोसॉफ्ट का Xbox 360 सिंपल एंड अफोर्डेबल ऑप्शन लेकर आया। गेमर्स नेचुरली उस तरफ शिफ्ट होने लगे। PS3 स्ट्रगल करने लगा। पहली बार सोनी को फील हुआ कि वो लूज भी कर सकते हैं। लेकिन यहीं पे सोनी ने अपनी कोर स्ट्रेंथ याद करी, ग्रेट गेम्स। उन्होंने फोकस शिफ्ट किया स्ट्रॉन्ग एक्सक्लूसिव्स पे, लाइक अनचार्टेड 2। ये सिर्फ गेम्स नहीं थे, ये रीजन थे PS3 खरीदने के। और धीरे धीरे सोनी ने अपनी पोजीशन रिकवर कर ली। फिर आया PlayStation 4 और इस बार सोनी ने एक भी गलती रिपीट नहीं करी। आर्किटेक्चर सिंपल था, प्राइस रीजनेबल रखा, डेवलपर्स के लिए फ्रेंडली बनाया और एक क्लियर मैसेज दिया, दिस इज अ कंसोल मेड फॉर प्लेयर्स। और फिर आए एक्सक्लूसिव जो इंडस्ट्री डिफाइन करते हैं, लाइक God of War, Spider-Man। PS4 ने सोनी को वापस टॉप पे ला दिया। 100 मिलियन प्लस सेल्स। फिर से ये कमबैक नहीं था, ये डोमिनेशन का सेकंड चैप्टर था। अब हम प्रेजेंट में हैं, जहाँ PlayStation 5 आ चुका है विद फास्ट SSD, जिसकी वजह से लोडिंग ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। डुअल सेंस कंट्रोलर जो इमर्शन नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। लेकिन अब कंपटीशन अलग है। अब सिर्फ कंसोल्स नहीं, सब्सक्रिप्शन सर्विसेज, क्लाउड गेमिंग, PC इकोसिस्टम्स सब रेस में है। गेमिंग इवॉल्व हो चुकी है और सोनी को भी इवॉल्व होना पड़ेगा। लेकिन अगर हम पूरी स्टोरी को एक लाइन में समझे तो ये सब एक मोमेंट से स्टार्ट हुआ था। एक स्टेज, एक अनाउंसमेंट, एक रिजेक्शन। अगर निंटेंडो उस दिन सोनी को रिजेक्ट नहीं करता तो शायद आज PlayStation एग्जिस्ट ही नहीं करता। कभी कभी तुम्हारी बिगेस्ट इंसल्ट ही तुम्हारी ग्रेटेस्ट ओरिजिन स्टोरी बन जाती है। सो या आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड मुझे अपने थॉट्स कमेंट में बताना। अगर तुम्हें जानना है कि कैसे रॉकस्टार गेम्स रेड डेड रिडेम्पशन 1 के टाइम डेवलपमेंट हेल से गुजरा तो ये वाली वीडियो देखो। मैं तुम्हें यही मिलता हूँ। टिल देन बाय 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 बाय।